Hello friends, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। वैसे तो इस स्टेटमेंट को बोलने का कोई आज सेंस नहीं बनता कि यू आर डूइंग वेल बिकॉज टुडे आई माई सेल्फ इज़ नॉट फीलिंग डेट मच वेल एंड उसका कारण ये है कि CAPF 2021 के इंटरव्यू जो अभी चल रहे थे उनको बीच में ही UPSC के द्वारा रोक दिया गया है एंड उनके ऊपर स्टे लग गया है। अब वो कब होंगे किसी को नहीं पता। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था टिल फर्दर ऑर्डर्स, ये जो है इनडेफिनेट डिले हो गया है। तो अभी मतलब ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि कुछ मैं अपना रिएक्शन भी शो कर सकूं, कुछ मैं रीज़न बता सकूं क्यों ये हो पाया, कुछ मैं कंसिक्वेंसेस बता सकूं कि क्या कंसिक्वेंसेस होंगे इसके फॉर 2021, 2022 एंड 2023 कैंडिडेट्स एंड कुछ जो है आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकता है बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है, तो पेशेंस रखना, वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यार ये हुआ क्या। ये एक्चुअल में ये हुआ कि यार अभी इंटरव्यूज़ जो थे वो चल रहे थे CAPF 2021 के बीच में इंटरव्यू थे। 3 नवंबर का दिन था यानी कल का दिन। कल के दिन कुछ ऐसी चीज़ होती है कि फोरनून वाले सेशन के बच्चों का तो इंटरव्यू हो जाता है, लेकिन आफ्टरनून सेशन वाले बच्चों के इंटरव्यू में UPSC ऑफिशियल्स उनको बोलते हैं कि आप घर जाओ, आपका इंटरव्यू जो है पोस्टपोन हो गए हैं। अब ये पोस्टपोन उन्होंने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था, ऐसे स्टे वगैरह लग गया है इस बेसिस पे। तो बच्चे तो देखो कहीं कहीं दूसरे स्टेट से जो इंटरव्यू देने आए हुए थे उनको वापस जाना पड़ा। और उसके साथ ये तो प्रॉब्लम है ही, एक प्रॉब्लम और बहुत बड़ी है कि बहुत सारे लोग दिल्ली के नहीं होते हैं। जैसे मैं तो दिल्ली का हूँ तो मुझे तो 100-150 रुपये लगते हैं UPSC पहुँचने में, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तेलंगाना से, हैदराबाद से, मैं खुद जानता हूँ कईयों को जो महाराष्ट्र से, साउथ इंडिया से आ रखे हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। उनको UPSC TA रिटर्न करता है ट्रैवलिंग अलाउंस, लेकिन अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि 20-20 हज़ार रुपये की टिकट होती है। मेरे को बच्चों ने बताया, दोस्तों ने बताया काफ़ियों ने कि 10-10, 20-20 हज़ार रुपये की टिकट उन्होंने कर रखी हैं। उनके ऊपर कैंसिलेशन चार्जेस लग रहे हैं 4-4 हज़ार रुपये के। इसको कौन रिटर्न करेगा? UPSC करेगा नहीं करेगा कुछ नहीं पता। इन लोगों के लिए तो यार मेरा एक ही सजेशन है कि आप जो है UPSC को मेल करो इस चीज़ के ऊपर कि हम ऐसे आए थे, हमारा ऐसे ऐसे फेयर था, जितना हो सके उतना तो रिटर्न करें एटलीस्ट। तो करेंगे मेरे ख्याल से ज़रूर, कुछ ना कुछ तो होगा इसके बारे में पता करो। और बाकी मुझे भी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये था TA वगैरह की चक्कर। अब उसके बाद बात कर लेते हैं ये हुआ क्या। ये हुआ यार ऐसा कि CISF का ही मेन केस है ये। इसमें क्या है कि कुछ इंस्पेक्टर्स हैं 2002-2003 बैच के, जो सब इंस्पेक्टर्स जो रिक्रूट हुए थे, लेकिन अब तक वो एक ही प्रमोशन लेकर के इंस्पेक्टर बने हैं, तो असिस्टेंट कमांडेंट नहीं बने हैं। उनका कंसर्न था कि हमें असिस्टेंट कमांडेंट नहीं बनाया जा रहा है जबकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भरी जा रही है, जबकि इसके अंदर रूल है कि 33% फ्रॉम द प्रमोशन से आएगा CISF में, और वो चीज़ शायद फॉलो नहीं हुई होगी। अब हम तो वो नहीं बता सकते। तो उस वजह से उन्होंने क्या किया, कोर्ट में केस किया दिल्ली हाई कोर्ट में, और जिसके बाद जो थी उसकी हियरिंग थी 7 अक्टूबर को। वो हियरिंग जो थी वो पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट जो जज थे उन्होंने इस रिक्रूटमेंट पे, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है LDCE वाली, एज वेल एज जो असिस्टेंट कमांडेंट की जो हम एग्जाम दे के बनते हैं वो वाली, एज वेल एज जो 2020 के जो वो हैं न्यू रिक्रूट्स जो सेलेक्ट भी हो चुके हैं, जिनके सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आने, वो भी रुक गए। तो इस पे रोक लगा दी, लेकिन UPSC ने उसको रिक्रूटमेंट पे रोक लगाई थी, प्रोसेस पे नहीं। तो UPSC ने कंटिन्यू रखा, इंटरव्यू शेड्यूल आए, हम इंटरव्यू देने जाने शुरू हो गए थे लोग। लेकिन बीच में क्या हुआ कि कोर्ट के पास फिर से इन्फॉर्मेशन पहुंचती है 3 नवंबर को। कोर्ट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए स्टे लगा दिया पूरे प्रोसेस पे, और आगे कंटिन्यू नहीं होगा जब तक फर्दर ऑर्डर्स नहीं आते हैं। तो ये एक्चुअल में पूरा मामला है। अब वो जो इंस्पेक्टर्स है उनका कंसर्न सही है नहीं है ये तो वही बता सकता है जो उनके साथ का है, जो उनको जानता है। हमसे तो काफ़ी सीनियर है, हम तो कुछ, हमें पता ही नहीं है उसके बारे में, क्या सिस्टम है, क्या रूल्स होते हैं फोर्सेस के अंदर। तो अभी सिर्फ इतना ही पता है कि 33% का कुछ रिजर्वेशन होता है उनका इन प्रमोशन टू असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि नहीं फुलफिल हो रहा था। तो इस चीज़ के ऊपर ये आपको कोर्ट का ऑर्डर स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। ये कोर्ट का ऑर्डर है, अगर किसी को पढ़ना है तो ये आप पढ़ सकते हो, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है। सेकेंडली, इंटरव्यू की पोस्टपोनमेंट को लेकर के UPSC ने एक नोटिस अपनी वेबसाइट पर डाला था, तो अगर किसी को वो देखना है तो ये स्क्रीन पे आपको ये नोटिस दिखाई दे जाएगा, आप इसको नोटिस को पढ़ सकते हैं, ये नोटिस है। एंड थर्डली, UPSC के द्वारा हर एक कैंडिडेट को जो कि नेक्स्ट डे वाले थे या उसके आगे दिन वाले थे, जैसे हम थे, ठीक है, तो
हम सबको मेल कर दिया है कि आपके इंटरव्यू पोस्टपोन हो गए हैं। तो अगर आपको वो मेल चेक करनी है तो ये मेल है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगी। इस मेल में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि क्यों पोस्टपोन हो रहा है, क्या रीज़न है। तो आई होप कि रीज़न तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या कारण था, क्यों इंटरव्यू पोस्टपोन हुए। अब बात कर लेते हैं हमारा रिएक्शन क्या है। यार हमारा रिएक्शन मतलब बोलते हैं ना कि दिल टूट जाना, वो दिल टूटने वाली सिस्टम हो गया है बिल्कुल। क्योंकि हमारे फिजिकल मेडिकल दिसंबर में हुए थे। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे कि मार्च अप्रैल में हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर अब एक्सपेक्ट कर रहे थे जून में हो जाएगा, नहीं हुआ। अगस्त में हो जाएगा, नहीं हुआ। अक्टूबर में एक्सपेक्ट करा, नहीं हुआ। नवंबर में जाकर के कहीं डेट आई थी पूरे 11 महीने बाद, और ये 2-3 दिन के इंटरव्यू चलने के बाद फिर से पोस्टपोन। तो यार अब हमारी मेंटल स्टेट तो हम क्या ही बताएं, मतलब परेशान है, हम भी परेशान हैं, तुम भी परेशान हो। तुम्हारा 2022-2023 का डाउट है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। इवन मेरे जो 2020 के सिलेक्टेड फ्रेंड्स हैं सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के, वो भी परेशान हैं, उनके ज्वाइनिंग लेटर्स नहीं आए हैं। जो बीएसएफ में हो गया वो ज़्यादा खुश है। हम बोलते हैं ना सीआईएसएफ वाला ज़्यादा खुश रहेगा, अरे अभी तो शुरुआत ही यही हुई है कि सीआईएसएफ वाले से ज़्यादा बीएसएफ वाले खुश हैं। वो अपना ट्रेनिंग तो कर रहे हैं, कम से कम सैलरी भी आ रही है, काम भी कर रहे हैं, खुश हैं। लेकिन ये सीआईएसएफ वाले पिछले 11 महीनों से घर बैठे हुए हैं, परेशान है। बहुत अलग अलग केसेस सुनने को मिल रहे हैं, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, ठीक है, नेगेटिव कंसिक्वेंसेस बेसिकली। तो अब इसमें यार क्या कर सकते हैं, मतलब कोर्ट का ऑर्डर, क्या यूपीएससी, हम कुछ भी हो रहा हो, मतलब बेसिकली हम फंस गए हैं। ये सीएपीएफ एग्जाम में ऐसा हो रहा है, लाइक 2017 में भी इसी तरह का कोई केस था, 2019 में फिर केस हुआ, 20 की भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आई, फिर 21 में फिर प्रोसेस रुक गया। अब 21 का रुका है तो 22 का भी डिले होगा, 23 का भी कुछ फर्क पड़ सकता है, पता नहीं यार ये सीएपीएफ के साथ चल क्या रहा है। कई बार तो मतलब बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है एग्ज़ाम को और बाकी चीज़ों को लेके, लेकिन फिर भी अपना काम क्या है, प्रिपेयर करना, करते रहेंगे। आज नहीं तो कल कभी तो देना ही है। तो ये था यार रिएक्शन। बुरा तो लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, दिल भी टूट रहा है। उन लोगों का सोच के भी दुख हो रहा है जो दिल्ली आते हैं स्पेशली इस काम के लिए और होटल्स बुक करते हैं, अपने टीए के लिए अपना वेट करते हैं कि टीए मिलेगा। और क्योंकि बहुत सारे लोग 10-10, 20-20 हज़ार रुपये की टिकट करते हैं, कोई कहीं से मांग के टिकट करते हैं। मैं कल मॉक इंटरव्यू दे रहा था, तब एक फ्रेंड मेरे को मिला उधर, उसने बताया कि वो किस तरह से बेल्ट किसी और की पहन रहा है, पैंट किसी और की है, जूते किसी और के मांग रखे हैं। तो प्रॉब्लम से हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता सारी चीज़ें। तो अब क्या बताएं, इसमें दोबारा वो वापस फिर आएंगे। उनको यूपीएससी ने बोल दिया कि तुम बेशक घर चले जाओ, अब तुम्हारे इंटरव्यू अभी नहीं होंगे। तो ये पंगा है यार। तो ये था रिएक्शन। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि कंसिक्वेंसेस क्या होंगे इस चीज़ के। तो इस चीज़ के यार कंसिक्वेंसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले 2020 का तो सीआरपीएफ और सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग बची हुई है, तो इनका तो डिले ही हो गया है। सीआरपीएफ की तो शायद आ जाएगी, सीआईएसएफ का डिले हो गया है क्योंकि वो भी इसी मैटर के साथ जुड़ गए हैं, वो भी लपेटे में आ गए हमारे साथ ही, ठीक है। और तो उनकी ज्वाइनिंग भी डिले हो रही है। अब उसके बाद 2021 की बात करें तो देखो हमारे इंटरव्यू जो है वो पोस्टपोन हो गए हैं। यूपीएससी ने बोला स्टे लग गया है, पोस्टपोन हो गए हैं, ये नहीं बोला कहीं पे भी कैंसिल हो गए हैं। तो जो सोच रहे हैं लोग कि रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों की लास्ट अटेम्प्ट होती है, बहुत सारे लोगों की आखिरी ईयर ऑफ एज होती है, तो इसको फिर मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इन माय ओपिनियन ये चीज़ तो नहीं होगी, रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाए या पूरी वैकेंसी ख़त्म हो जाए। हाँ, इसके 2 कंसिक्वेंसेस जो मुझे लग रहे हैं जो हो सकते हैं। पहला तो ये कि वो पार्टी जो है वो केस हार जाए, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि यूपीएससी के अगेंस्ट जो होता है वो हार ही जाता है, यूपीएससी जीत जाती है। क्योंकि यूपीएससी का मतलब जो पॉइंट है जनरली क्लियर ही करके चलते हैं, वो अपना बिल्कुल अपनी तरफ से सब कुछ क्लियर करके चलते हैं, ठीक है। तो चांसेस तो होते हैं इसमें भी। और पहला तो यही हो सकता है कि यूपीएससी जीत जाए और ये प्रोसेस वापस कंटिन्यू हो जाए, वैकेंसी में कोई चेंज ना आए, कुछ भी ना हो, और थोड़ा डिले सही लेकिन प्रोसेस हो जाए कंप्लीट। दूसरा चेंज ये हो सकता है, जहाँ तक मुझे अपने सोर्सेज से पता चल रहा है, कि जो सीआईएसएफ की वैकेंसी है उन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। लाइक हो सकता है कि क्योंकि जो इंस्पेक्टर्स हैं अगर वो जीत भी जाते हैं, तो जो सुनने में यही आया था कि 400-450 इंस्पेक्टर्स है या 300 के आसपास मान लो, उनको अकोमोडेट करना है। उनके लिए फिर उनको 2020 के 69 बच्चे सेलेक्टेड हैं, वो भी लेने हैं। 2021 के भी 67 है, 63 2022 में है शायद। तो कैसे अकोमोडेट होंगे? तो इसमें यही हो सकता है कि जो सेलेक्ट हो गए वो तो हो गए, जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए शायद सीआईएसएफ की वैकेंसी या तो घटा दी जाए या हो सकता है 0 कर दी जाए।
क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, लाइक 2018 में ITBP, सॉरी 2017 में ITBP की वैकेंसी 0 आई थी, पता नहीं 17 में 18 में किस में आई थी। कई बार SSB की 0 वैकेंसी आती है, या अभी हमारे जो अटेम्प्ट था ये 2021, इसमें SSB की एक ही वैकेंसी आई थी, वो तो बाद में बढ़ के 10-12 बढ़ गई थी, लेकिन अब वो ओवरऑल घट जाएगी। तो ये हो सकता है जिसकी वजह से वैकेंसी 179 से घट के 110, 120, 100 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ओवरऑल कट ऑफ बढ़ सकती है, उसकी वजह से ओवरऑल लोगों का जिनका सिलेक्शन होना था वो नहीं हो पाएगा। जो CISF की पोजीशन पे बैठे हुए थे ज़्यादा मार्क्स ला करके, अब वो SSB ITBP में आएंगे, और जो SSB ITBP में सेलेक्ट होने वाले थे वो बाहर हो जाएंगे। तो ये सारे चीज़ें इसके अंदर होंगी, काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है आगे, ठीक है। तो ये था अब इसका 2021 का कंसिक्वेंस। तो मेरा तो यही रहेगा सजेशन 2021 वालों के लिए और ख़ुद के लिए भी, कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखें। जो 2022 का जिनका फिजिकल मेडिकल है साथ में, वो उसकी तैयारी करते रहे, और कोई और एग्ज़ाम है या कुछ और भी है, कोई और जॉब करते हो, कुछ और है, तो उसको करो, बिकॉज इधर वेट करने से कुछ नहीं मिलने वाला। और ये अब क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर ये मैटर दिसंबर और जनवरी में हमारी बारी आ गई तो आ गई, क्योंकि फरवरी से फिर सिविल सर्विसेज 2022 के इंटरव्यू शुरू होंगे। और ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, UPSC को भी पता है कि CAPF और सिविल सर्विसेज की वैल्यू कंपैरिजन में कितना अंतर है। CAPF को कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू सिविल सर्विसेज। तो फरवरी में अगर वो शुरू हो गए तो फिर अपने इंटरव्यू फिर ये समझ लो कि मार्च अप्रैल तक गए, उससे पहले कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। और फिर फॉरेस्ट सर्विस भी आ जाता है बीच में। तो काफ़ी सारे पंगे यार, समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, कैसे होगा। तो ये था 2021 वालों के लिए कि यार अपना करते रहो कंटिन्यू जो भी है। अब मैं तो जिस दिन ये खबर आई थी, मैं मॉक इंटरव्यू दे के आया था, बहुत ही एक रिनोन इंस्टीट्यूट से, और काफ़ी अच्छा मॉक इंटरव्यू मेरा हुआ था। मैं खुश था कि यार चलो किसी ने तो बढ़िया बताया, उन्होंने मेरे को लाइक वेरी हाई स्कोर जो है दिया था, और बोला था कि आप डेफिनेटली ले आओगे इतना। मैं खुश था, लेकिन रास्ते में आते आते जब मैंने मैसेज चेक करे कि यार ये क्या हो गया, मतलब एकदम वो बोलते हैं ना कि जज्बात बदल दिए, और कुछ है वो ऐसा, कोई एक क्रिकेट का कोई मीम है कि वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो इसी तरह का सिस्टम हो गया यार अपने साथ भी। मैं तो सोचते सोचते परेशान हो गया कि यार क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, मतलब ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, CAPF के साथ ही क्यों हो रहा है। लाइक ऐसा कोविड आया था जब सबके साथ हुआ था, लेकिन CAPF के साथ अलग ही कोई दुश्मनी चल रही है। पता नहीं सरकार की भी दुश्मनी है या मतलब भगवान की दुश्मनी कह लो, किसकी, मतलब क्या बताएं इसमें यार। अब उसके बाद बात आती है कि कंसिक्वेंसेस के बाद बात आती है 2022 के। जो 2022 के बच्चे हैं, देखो उनके लिए भी सच्चाई बताऊं तो यही है कि इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगा। जब इंटरव्यू रुक सकते हैं यार, तुम्हारे फिजिकल मेडिकल क्या चीज़ है, वो भी रुक जाएंगे। पार्ट तो वो भी है ना, प्रोसेस का तो पार्ट है ना। एक्चुअल में तो रिक्रूटमेंट रोकनी थी, इंटरव्यू ले लेते, रिजल्ट बाद में आता रहता। फिजिकल मेडिकल ले लेते, तुम्हारा इंटरव्यू ले लेते, बाद में आता रहता रिजल्ट। इन्होंने पूरा बीच में ही रोक दिया ना, तो तुम्हारा फिजिकल मेडिकल भी मेरे ख्याल से रुकेगा। तो वैसे तो दिसंबर एंड तक की मुझे उम्मीद थी कि दिसंबर मिड में या एंड में आ जाएगा तुम्हारा फिजिकल मेडिकल, बट अब मुझे लग रहा है कि ये भी डिले होगा। और कब तक, जब तक फर्दर ऑर्डर्स नहीं आते। अब फर्दर ऑर्डर कब आएंगे, देखो कल ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सेक्रेटरी ने केस को दोबारा से लिस्टिंग करा दिया था, लेकिन वो केस हियर ही नहीं हो पाया क्योंकि टाइम खत्म हो गया था और जजेस चले गए। तो अब वो दोबारा ऐसा कुछ करते हैं तो शायद जल्दी कुछ खबर आ जाए। अदरवाइज 30 नवंबर को उस केस की हियरिंग है, और उसमें देखते हैं अब क्या। तो अब कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि यार क्या करती है, हियरिंग होती भी है या नहीं, कोर्ट स्टे हटाती है या नहीं हटाती है, नेक्स्ट डेट देती है। बिकॉज ये अब ये तारीख पे तारीख वाला सीन होने वाला है, क्योंकि जब ही आता ना कोई केस तो उसकी नेक्स्ट डेट जो मिलती है वो फिर महीने, 1 महीने 2 महीने बाद की मिलती है। फिर हियरिंग आती है, फिर वो केस सुना नहीं जाता, फिर 1-2 महीने की तारीख आती है। तो ये करते करते वो तारीख पे तारीख, बुढ़े हम हो रहे हैं, बुढ़े तुम हो रहे हो, और यूँ करते करते सारी ज़िंदगी CAPF में ही निकल जाएगी। मुझे तो यही लग रहा है, ज्वाइनिंग तो छोड़ो, एग्ज़ाम देते देते ही निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये पॉसिबल कि कितनी फास्ट ये चीज़ होंगी, वो डिपेंड करता है UPSC कितना सीरियस लेगी इस मैटर को। और बाकी 30 नवंबर का तो है ही, उसके बाद भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मुझे तो लगता नहीं कि यार 30 नवंबर को हमारे केस की बारी भी आएगी, क्योंकि हमने 2019 वाले केस को तारीख पे तारीख हर तारीख को फॉलो करा। लेकिन हम देखते थे मोस्ट ऑफ दी तारीख में क्या होता था, दूसरे केस सुन गए, हमारे केस की जब बारी आई टाइम ख़त्म, जज निकल गए अपना। तो यूँ करते करते वो केस 2 साल तक खिंच गया था। अब ऐसा अगर हो गया तो बर्बाद हो जाएंगे हम तो।
क्या कर सकते हैं। मतलब और तो मतलब हम सोच रहे थे कि 24-25 साल की उम्र में अपना जाएंगे ट्रेनिंग में, 60 साल तक अपना DIG तक तो कम से कम पहुँचेंगे। इधर क्या हो रहा है यार, ज्वाइनिंग ही 27 साल की उम्र में होगी तो हम कहाँ DIG और कहाँ कुछ, मतलब क्या ख़त्म सब कुछ। अब ठीक है, 2022 वाले बच्चों के लिए यही है कि आपका भी डिले हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली तो होगा डिले, लेकिन कब होगा, अब ये कितना कब होगा ये कोई नहीं बता सकता, ना मैं बता सकता हूँ ना कोई और बता सकता है। जिसके इंटरनल सोर्सेज है वो शायद आपको बता भी दे, बट हमारा ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहो, क्योंकि हो सकता है कि ITBP जो है शायद कंसीडर करते हुए तुम्हारा केस और जो है आगे कंटिन्यू कर दे इस प्रोसेस को। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तुम अपनी तैयारी करते रहो। कोई दूसरा और एग्जाम है या नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो वो तैयारी करते रहो, फिजिकल मेडिकल को छोड़ना मत। और जिन लोगों का वेट ज़्यादा है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, उसको रिड्यूस कर लो, अभी रिड्यूस कर लो। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ सर 10 किलो ज़्यादा है, 15 किलो ज़्यादा है, कैसे करूँ। जिम के ट्रेनर के पास जाओ, उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो तुम्हें जो भी बताएंगे उसको फॉलो करो, एक्सरसाइज बताएं या जो खाना पीना बताएं उसको फॉलो करो, तुम्हारा हो जाएगा कम। किसी एथलीट से मिलो जो आस पड़ोस में तुम्हारे रहता हो, कोई तो होगा यार, आस पड़ोस जिला मोहल्ला किसी में तो कोई तो होगा एथलीट, मिलो उससे जाके कैसे वेट कम करते हैं लोग। ठीक है, तो ये है 2022 वालों के लिए। अब 2023 की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों के लिए यार यही बोलूँगा, आपको इस मैटर में नहीं पढ़ना है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ तुम्हारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। 2023 का जब तक एग्जाम आएगा तब तक ये मैटर सोल्व हो जाएगा, ये केस सोल्व हो जाएगा और तुम्हारा प्रोसेस जो है चलता रहेगा। तो तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो ये सोच के कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक बार बता दिया मैंने, इस वीडियो को देख लो, इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं बता दूंगा, इंस्टाग्राम पे पूछना मैं बता दूंगा। ठीक है, तो तुम्हारे लिए इसमें कुछ नहीं है, तुम अपना आप तैयारी करते रहो। जो भी तुम पढ़ रहे हो, जो स्ट्रेटेजी जो भी है, 10 मंथ की स्ट्रेटेजी पेपर 1 पेपर 2 की मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। सब्जेक्ट वाइज मैंने पॉलिटी ज्योग्राफी कवर कर दिया है, आगे साइंस और दूसरे सब्जेक्ट अब मैं क्या है थोड़ा फास्ट करूँगा अपने आप को भी और ये लाऊंगा। बाकी मैंने एक कोर्स की जो अनाउंसमेंट करी थी, मेंटरशिप की अनाउंसमेंट करी थी, उस पर अभी सोच विचार करूँगा यार। मैं अभी उस मतलब थॉट क्लियर नहीं है कि क्या करना है, करना भी है कि नहीं करना है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। मैं डिसाइड करूँगा जल्दी और जल्दी ही आपको इसके बारे में बताऊँगा। 2023 वाले बच्चे अपनी तैयारी करते रहो, आप जो है पीछे मत हटो, बिकॉज आपके लिए इसमें कुछ नहीं रखा, आप अपना टाइम वेस्ट ही कर दोगे। कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर सिविल सर्विसेज के साथ तो मर्ज नहीं कर देंगे, अरे एकदम से थोड़ी होता है। 2023 में तो बिल्कुल नहीं होने वाला, जब होगा तब आपको अच्छे से बताया जाएगा। और बहुत डिफरेंसेस है यार दोनों एग्जाम्स में, इतना आसान नहीं है। वो प्रपोजल है वो जस्ट एक वो, और वो भी बहुत पुराना। सिविल सर्विसेज में भी बहुत पुराने प्रपोजल पड़े हुए हैं, 2015 का प्रपोजल है। प्रपोजल ये है कि ऑप्शनल हटा दो, अब तक हट गया, 2022 आ गया, 23 भी आ गया, कुछ नहीं हटने वाला अभी इस चीज़ की चिंता मत करा करो। ठीक है, तो 2023 वाले बच्चे अपना जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहो, तो प्रैक्टिस करते रहो। तुम्हारे लिए इस केस का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, एक बार पता चल गया क्या है। और अगर अभी भी कोई और डाउट हो तो पूछ लेना। तो यार ठीक है, ये थी पूरी वीडियो जिसमें मैंने पूरा केस के बारे में बताया, क्यों केस हुआ, क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, ठीक है, हम क्या फील कर रहे हैं, तुम्हें क्या करना चाहिए, 2022 वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो भैया यार यही बोलूँगा कि ये मुश्किल का ही टाइम है एक तरीके से, हमारे लिए भी, तुम्हारे लिए भी, 2022 के लिए भी, 21 के लिए भी, 23 के लिए भी। तो बस स्ट्रॉन्ग रहो और अपनी तैयारी जो है वो करते रहो अच्छे तरीके से। और ये बात मैं यार खुद के लिए भी बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद भी उतना खुश नहीं हूँ अभी फ़िलहाल। तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो बस यही कहूँगा कि यार अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, कॉन्फिडेंस रखो। अगर ये एग्ज़ाम में देखो, अभी एक हार्श रियलिटी यही बताता हूँ कि CAPF की वैल्यू इतनी बस गिर गई है एक तरीके से इस एग्ज़ाम की, कि लाइक हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हर साल कुछ भी हो रहा है, मतलब कट ऑफ कुछ खाई जा रही है या कुछ हो रहा है। ठीक है, कहीं कुछ मैटर अटक जाता है, कहीं कुछ मैटर अटक जाता है, कहीं अपॉइंटमेंट अटक जाती है। कुछ मेरे 2020 के फ्रेंड्स हैं जो BSF में सेलेक्ट तो हो गए, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है क्योंकि उनका EWS का केस फंसा हुआ है। ये सिविल सर्विसेज होता ना, तो 10 दिन या 1 महीने में ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें और मैटर सोल्व हो जाता है। इधर क्या है, 4 जनवरी को रिजल्ट आया था। कुछ दोस्त है मेरे जो EWS में BSF में सेलेक्टेड हुए थे, BSF वालों की 3 महीने की ट्रेनिंग हो चुकी है या 2 महीने की, हाँ 1.5 महीने की ट्रेनिंग हो चुकी है, लेकिन ये बंदे अपने घर ही बैठे हुए, इनको ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं आए, क्योंकि जब तक इनका EWS क्लियर नहीं होगा वो आएगा नहीं, और EWS क्लियर होगा ही नहीं ऐसे, ये ना इधर के ना उधर के। तो इसीलिए रिक्वेस्ट यही है कि यार आप सभी से कि आप अपनी जो भी तैयारी करते रहो, दूसरे एग्जाम्स का भी ध्यान देते रहो। CAPF के चक्कर में पढ़ के पूरा ध्यान इस पे फोकस कर देना। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर मेरी हेल्प करो,
CAPF ही मेरे लिए सब कुछ है यार, तुम गलत चीज़ के पीछे पड़ रहे हो, CAPF ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरे एग्ज़ाम से भी देखो, मैं कह रहा हूँ बैंक PO के भी एग्ज़ाम होते हैं और CGL के भी एग्ज़ाम होता है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उनके ऊपर भी फोकस रखो, ठीक है। अब मैंने तो यार इस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करा था इस इंटरव्यू के लिए, कि मुझे था कि मैं इंटरव्यू में अपना बेस्ट दूंगा, और मैं एक मेरा PCS का मेंस था जो कि मैंने स्किप कर दिया यही सोच के कि यार इंटरव्यू में मतलब हो जाएगा, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मुझे ये साइकिल थी ये ब्रेक करनी थी, ये जो फेलियर्स की साइकिल थी ये ब्रेक करनी थी। मैं एक और मेंस की तैयारी नहीं थी, वो तो है ही रीज़न, बट उसमें भी फेल होके मुझे एक और वो नहीं लेना था, तो मैं अपने माइंड को वहाँ से डाइवर्ट करके पूरा इंटरव्यू की तरफ लाया। लेकिन अब दुख हो रहा है कि यार वो भी गलत डिसीजन हो गया यार। तो ठीक है, अपने हाथ में नहीं होती काफ़ी सारी चीज़ें, क्या कर सकते हैं। तो बस यही है, आपको यही बोलना चाहूँगा कि यार अपनी तैयारी करो। केस का मैंने आपको सारा समझा दिया है, एक बार फिर बता देता हूँ कि केस की हियरिंग 30 नवंबर को जो है वो होगी, और उससे पहले भी हो सकती है, अगर इमीडिएट हियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है जैसा मैंने कल देखा था। तो अब देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता, वो डिपेंड सारा वही करता है UPSC कितना सीरियस लेती है इस मैटर को, और जो फोर्सेज हैं वो कितना सीरियस लेती है मैटर को, ठीक है। बस ज़्यादा से ज़्यादा तो यही होगा कि वैकेंसी कम हो जाएंगी और प्रोसेस डिले हो जाएगा, बट जो मेंटल प्रेशर है, मेंटल जो टॉर्चर है भाई, उसको कैसे झेला जाए वो काफ़ी बड़ा है। तो ठीक है, अब करते रहो यार, आप सब भी करते रहो, हम भी करते रहेंगे कुछ ना कुछ। बाकी मैं जल्दी आपके लिए जो है अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोस जो है वो लाता रहूँगा, और वो जो अनाउंसमेंट मैंने करी थी प्रोग्राम वगैरह की, उसके ऊपर भी काम करना शुरू करता हूँ, देखता हूँ कि किस तरह से उसको बनाना है। बाकी आप सभी के जो भी सजेशंस हैं उस प्रोग्राम को लेकर के, कि सर ये आपको प्रोवाइड करना चाहिए, मेंटोरशिप में ये रखना चाहिए, आपको इतनी फीस रखनी चाहिए, इतने स्टूडेंट्स रखने चाहिए, आप वो मुझे सजेशन दे सकते हो। सजेशन जो भी आपको देने हैं आप टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे जाके मुझे पर्सनल मैसेज करो, या ग्रुप पे भी मैसेज कर दो मुझे टैग करके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वो सजेशंस बताओ, उस सजेशंस के हिसाब से फिर मैं अपनी चीज़ें प्लान करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो हो सके। एंड जो भी है, किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े कि मतलब कुछ भी, मतलब मैं जैसे देख रहा था यार, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करी, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट की चीज़ें, लाइक पेपर 2 की टेस्ट सीरीज 7-7 हज़ार रुपये की, मतलब जस्टिफाइड है ये 7 हज़ार रुपये? मुझे खुद समझ में नहीं आया कि 7 हज़ार क्या है। मतलब ठीक है, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन 7 हज़ार 8 हज़ार रुपये पेपर 2 की टेस्ट सीरीज, और फिर उसमें वीडियो लेक्चर्स हैं। तो क्या वीडियो लेक्चर क्या, वीडियो लेक्चर तो यूट्यूब पे हैं इतने सारे, पता नहीं, अब जो भी है सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। तो मैं, आप मेरे को सजेशन दो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, काम करते हैं उसके ऊपर, देखते हैं कि लाना है कि नहीं लाना है। जल्दी बता दूंगा आपको, धोखे में नहीं रखूँगा, ये मतलब टालता नहीं रहूँगा, ताकि आप अपना कहीं और अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा। तो ये है मेन पॉइंट। और बाकी इंटरव्यू के बारे में अगर जो है, आप काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि सर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, आप थोड़ा समझाओ, तो मैंने इसलिए वीडियो क्रिएट किया ताकि आप सभी को सारे डाउट जो है आपके क्लियर हो जाए। सो ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप मैसेज करना, मैं बता दूंगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर लेना, तो भी मैं रिप्लाई करता हूँ हर एक कमेंट का। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें हम किसी और सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। पॉलिटी की स्ट्रेटजी तो हो चुकी है, ज्योग्राफी की हो चुकी है, अब आगे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह बचे हुए हैं, साइंस बचा हुआ है, मैपिंग बची हुई है, इकोनॉमी बची हुई है, तो धीरे धीरे करके मैं वो लाऊंगा वीडियो। तो वीडियो को, इसको भी लाइक करना यार, और कमेंट करना, वैसे तो ठीक है, मतलब कमेंट करना, अपने डाउट्स बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बी स्ट्रॉन्ग, एंड मुझे भी स्ट्रॉन्ग रहना है मैं भी थोड़ा सा अभी डिमोटिवेटेड हूँ, बट ठीक है, करते हैं, मतलब अपना जो है अपनी सारी स्ट्रेंथ को एक साथ ला के और अपना मेहनत करते हैं। आगे जो भी है, जिस भी एग्ज़ाम का या फिर फिजिकल मेडिकल का, अभी हमारे सामने एक और प्रॉब्लम ये भी आ गई है। पहले मैं सोच रहा था कि यार एक बार इंटरव्यू दे लूँगा, पता चल जाएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर फिजिकल मेडिकल को देखते हैं। बहुत बहुत पेनफुल चीज़ है यार वो फिजिकल मेडिकल, मतलब हम नहीं है यार उस कैटेगरी के कि हम डेली भागते हो, या वो मैं नहीं हूँ एथलीट एक तरीके से, तो वो बड़ी दिक्कत आती है फिजिकल में, यहाँ पैरों में दर्द होता है ये वो, बट अब वो वापस करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे जो भी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखो, जो भी फिजिकल मेडिकल की तैयारी है कंटिन्यू रखो, ठीक है। और कोई डाउट हो तो जो आप मुझे पूछ सकते हो, जो भी आपके सजेशंस है वो आप कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछो। बाकी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो,
थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।